हेलो एंड नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? इंतजार करना पड़ा, गाड़ी फंस गई थी जाम में। बहुत ब्लेस यार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बैठ जाओ आप सभी। आपको इंतजार करना पड़ा, गाड़ी आज जाम में फंस गई थी। एक सर आए थे साथ में तो जाम लग गया। आज शायद कोई नेता वगैरह आ रहे होंगे। चलिए भाई, तो आपने इंतजार किया, अच्छी बात है। इंतजार का मजा लगाता है, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। आया ना? तो मैं हूं करण चौधरी और आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटी। डन। तो पहली क्लास है आज हमारी, पहले दिन ही वेट करना पड़ गया इनको, है कोई बात नहीं। इस बैच के साथ अब इसमें से कल मैंने एक बैच खत्म किया है तो आज नया बैच आ गया है। चलो अब आपके साथ तुम्हारा साथ लंबा चलेगा। लंबा मतलब लंबा 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 इसलिए चलेगा क्योंकि जो मेरी सब्जेक्ट है पॉलिटी, मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं और पॉलिटी विषय में इसका जो वेटेज है वो मेंस में बहुत ज्यादा है। तो बच्चे जो हमसे पढ़ते हैं वो मेंस में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि मतलब प्री में तो पढ़ते ही, बेसिक प्री में तैयार करना पड़ता है, लेकिन मेंस में तक जो है ये बैच खत्म होता है मेंस का, तब तक लगाव पूरा जुड़ा रहते हैं। और मेंस खत्म होने में, जब मेंस शुरू होता है तो शुरू में करता हूँ, मेंस में शुरू करता हूँ। पिछले वाला बैच खत्म किया ना मेंस का भी, तो फिर भी लेकिन एक साल तो लगी जाती है उस दौर को आते आते। मुझे लगता है अभी हम फरवरी में हैं इस बार, लेकिन जल्दी होगा। इस बार फरवरी में है तो अगस्त में मैं आपका मेंस शुरू करूंगा। प्रोबेबली नहीं, प्रोबेबली क्या 100% करूंगा। जुलाई में पेपर होगा ना, तो कितनी जुलाई के पेपर है? तो 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा। तो चलो पहले आपको प्री पढ़ाता हूं। व्हाट इज प्री? आओ प्री हम पढ़ेंगे अभी। देखो प्रीलिम्स में पॉलिटी का जो मैं बता दूं थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट के बारे में। प्री में क्या है, हमारी जो विषय है ना पॉलिटी, देखो आपने प्रीवियस ईयर देखे, आपको सब पता चल गया होगा। पॉलिटी के 10 से 12 से 15 सवाल मिलते हैं लास्ट, बस। कभी 10 तो कभी 12 तो कभी 15। इतने सवाल पॉलिटी के प्री एग्जाम्स में आते हैं। 10 आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। जिनका था हमें इंतजार वो सर आ गए, अच्छा भाई वाह। तो 10 मिल जाएंगे, 12 मिल जाएंगे, 15 मिल जाएंगे। सवाल आपको पॉलिटी में मिल जाएंगे 10, 12, 15। मेंस में पॉलिटी जो है, मेंस में पेपर 2 होता है, जीएस पेपर 2। तो उसमें ना जीएस पेपर 2 जैसे इसमें ना पॉलिटी 114 नंबर की है जीएस पेपर 2 में, लेकिन पिछले 3 साल से 200 नंबर की पूछ रहा है पॉलिटी, क्योंकि पेपर 1 में पॉलिटी पूछता है 76 नंबर की और पेपर 2 में पूछता है 114 नंबर की। तो पेपर 1 में जो करंट अफेयर्स है वो पॉलिटी का ही है, प्लस उसमें आईआर भी है। तो 76 नंबर पेपर 1 में और 114 नंबर पेपर 2 में, तो आप जोड़ लोगे ना तो उन्होंने एवरेज मार्क्स यही है पॉलिटी के नंबर, ठीक है। ऐसे वगैरह में अलग सीन है जो भी होता है, लेकिन अब मेंस में ज्यादा सीन है। और बीपीएससी का जो परीक्षा है ना, आप इसके बारे में क्या जानते हो क्या नहीं जानते मुझे पता नहीं है, पर आप लोग जानते होंगे बीपीएससी में नंबर सिर्फ मेंस के ही जुड़ते हैं। यानी प्री का जो परीक्षा है ना वो परीक्षा ही नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कमीशन का कहना है, या जो भी बीपीएससी है यूपीएससी है, इनका कहना है कि समाज में ना बहुत सारे अनसीरियस लोग होते हैं, असामाजिक तत्व। तो असामाजिक तत्वों में से उन बच्चों को छांटना जिनको हम चेक कर सकें। तो एक्चुअल पेपर तो मेंस है, प्री तो सिर्फ एक फिल्टर है, एक पतला सा जाली है। उसके ना कई नंबर नहीं है, ना आईएएस में है, ना यूपीपीसीएस में है, किसी भी आयोग में उसके नंबर नहीं जुड़ते प्री के। वो सिर्फ ना एक ऐसा है कि इधर ना 10 करोड़ लोग खड़े हैं तो एक जाली लगा के इसमें से 10,000 इधर छांटने हैं, बस। उनका फिर टेस्ट होता है, उनका टेस्ट होता है तो उसी के नंबर जुड़ते हैं। तो मेंस एग्जाम के नंबर जुड़ते हैं और मेंस ही इसमें सब कुछ है, एवरीथिंग इज मेंस। और मेंस के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। अब एग्जैक्टली पॉइंट क्या बाबू, अब मेंस ही सब कुछ है। तो मेंस में क्या अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग वेटेज है। मेंस में हिस्ट्री और पॉलिटी, हिस्ट्री के 114 नंबर है और पॉलिटी के जीएस पॉलिटी हिस्ट्री पेपर 1 में है 114 नंबर की, पॉलिटी पेपर 2 में है 114 नंबर की, प्लस पॉलिटी में क्या करंट अफेयर्स की वजह से पॉलिटी का वेटेज बढ़ गया पिछले 3 सालों में। जैसे एडीओ का पेपर हुआ ना, अभी किसका हुआ, एडीओ का नहीं, इसका डीएसओ का। तो डीएसओ में पॉलिटी 200 नंबर की थी, आप देखना पेपर में। अभी 2-3 साल में ना पैटर्न चेंज हुआ है, कुछ विषय
आने लगी है मेंस में ज्यादा, और कुछ वैसे एकदम हटा दिए मेंस से, तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, मतलब मेंस में चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं। अब हम मेंस में पढ़ेंगे तो प्री में क्या करेंगे, फिर प्री में हवन करेंगे। क्या करेंगे? हवन करेंगे प्री में। एग्जैक्टली क्या है कि इतना बड़ा मेंस है, अब पेपर भी मेंस का बीपीएससी का बहुत डायनामिक है, पॉलिटी का बहुत डायनामिक पेपर है, और पॉलिटी में अच्छे अच्छे बच्चे डूब जाते हैं बीपीएससी मेंस में। अब बात करना सीनियर से, तो इसमें पेपर 2 में नंबर लाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करनी पड़ेगी तो लाडले क्या करना पड़ेगा, जैसे आप ना भी यहां हो, मैं यहां मानता हूं आपको यहां, और आपको यहां से यहां तक चलना है, डन, यहां से यहां तक पहुंचना है। प्लस क्या है, अब जब इसमें क्या इंटरव्यू का भी रोल रहता है पॉलिटी इस सब्जेक्ट का, क्योंकि इसमें सब पढ़ोगे ना आप, भाई बिहार में क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, बिहार क्या है, बिहार में राजनीति का क्या रोल है, चुनाव क्यों होते हैं, बिहार चुनाव में क्या हुआ, कास्ट पॉलिटिक्स क्या है, 1990 से पहले क्या हो रहा था, 1990 में क्या हुआ, 2005 के बाद क्या हुआ, गुड गवर्नेंस क्या है, जंगल राज क्या था या सुशासन राज क्या था, या ये सब पढ़ते हैं हम सब, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टी, बिहार में दल चुनाव में राज्य की भूमिका क्यों होती है, चुनाव कैसे होता है, अपराधीकरण क्या है, कितने दल अपराधी प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं, वगैरह वगैरह सब एवरीथिंग। बीपीएससी का मेन सिलेबस यही है, बिहार ओरिएंटेड, कास्ट पॉलिटिक्स, जाति के चुनाव में भूमिका, चुनाव अभी हुआ तो उसमें क्या क्या हुआ, फ्री की संस्कृति, फ्री की रेवड़ियां, ये सब, साड़ी ताड़ी का संबंध, ठीक है, दीज आर द रिलेशंस विच वी आर स्टडीज, हम सब पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं हम, ठीक है, तब जाके मेंस कमांड में आता है, पेपर बहुत डायनामिक है। तो हम यहां से पढ़ेंगे, साड़ी ताड़ी भाषा रहे हो तुम्हें, साड़ी ताड़ी का मतलब फ्री की संस्कृति, इसे बोलते हैं फ्री वीज इन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, लोगों को शराब देके या गिफ्ट देके चुनाव में वोट ले लेना, ठीक है, खाते में डाल के 10,000 रुपए चुनाव में वोट ले लेना। आगे देखो, आप समझो, तो तुम्हें यहां से मुझे यहां पहुंचाना है, ठीक है। तो प्री क्या है, प्री है कि मैं अभी पूरा सिलेबस है पॉलिटी का, 100% पॉलिटी तुम्हें मुझे खींचनी है। प्री जो पॉलिटी का है वो यहां है, कहां है, लेकिन मैं आपको प्री में यहां तक पढ़ाऊंगा, क्यों, एक्चुअली पॉलिटी का इतना मेंस है, डन, पर मैं आपको यहां तक पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा यहां तक, इसका रीजन है, इसका रीजन इसीलिए है क्योंकि इसका एक कारण यह है सबसे बड़ा कि आपकी ना यहां से फिर अगर आप पढ़ोगे, अगर मेंस में यहां से पढ़ाऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, इतने समय में आप कवर नहीं कर पाओगे मेंस एग्जाम को। तो हल्का हल्का ना मैं मेंस की फाउंडेशन ना पहले से लेकर चलूंगा, मैं आपको प्री ओरिएंटेड ही पढ़ाऊंगा क्योंकि जुलाई में आपका पेपर है, लेकिन मैं उतना डीप में आपको पढ़ाऊंगा कि आपका मेंस का अप्रोच बन जाएगा। और फिर हम जब मेंस पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जब बच्चे मेंस पढ़ने आते हैं, पिछले बैच, अभी बैच खत्म किया मैंने, जो हमारे यहाँ प्री नहीं पढ़ा वो मुझसे मेंस नहीं पढ़ सकता, उसका कारण से कुछ आता नहीं है, पास करके प्री भली आया है वो, पर जानता कुछ नहीं है, क्योंकि प्री पास कोई भी कर लेता है, प्री जस्ट टपोरी एग्जाम, प्री में कुछ है थोड़ी ना, आपको टफ लग रहा है ना, क्योंकि आप वही पहली बार आए हो, यू आर फीलिंग वेरी टफ। वंस यू गो टू द मेंस क्लासेस, वहां 500 वर्ड के मेंस प्री निकाल के बैठे हैं, सो उनको लगता है मैं पढ़ा के आऊं रैंकर, यार 400 बच्चे मेंस वाले थे, 500 बच्चे मेंस के बैच पढ़ाए, तो मेंस में फिर बहुत बच्चे पास करते हैं, बहुत बच्चे मेंस लिखते हैं, हर जगह आपको भीड़ मिलेगी, हमारे केजीएस में इतने बच्चे आपको फिर मेंस में मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है ना, इतने बच्चे मेंस पास कर ले जाते हैं, क्योंकि प्री एक सीरियस, प्री एक स्ट्रेटजी का एग्जाम है, जिस बच्चे की रणनीति सही रही वो प्री पास कर लेगा। बेवकूफ प्री में डूब जाते हैं, उनको ज्यादा पढ़ जाएंगे जिनका प्री में वेटेज, यानी वो ऐसे नहीं समझते प्री कैसे पढ़ना चाहिए, वो उल्टा सीधा पढ़ जाएंगे, आनंद लेने के लिए पढ़ते हैं बहुत से लोग, प्री फेल हो जाते हैं, कहते कुछ नहीं होगा तो ज्ञान होगा, ज्ञान का क्या करेगा, चाट डालेगा, समझ गया। तो यहां क्या है, ज्ञान नहीं होना चाहिए, एग्जाम पास होना चाहिए, ताकि तुम मेंस दे पाओ, ज्ञान मेंस में होगा। पर मेंस से प्रॉब्लम क्या है कि मेंस में फिर क्या है, वहां कुछ ही सब्जेक्ट का रोल है, तो उन्हीं का ज्ञान हो पाता है, बाकी सब वंचित रह जाती हैं। जैसे मेंस में किंग है हिस्ट्री और पॉलिटी, इनका ही ज्ञान चाहिए वहां पे, दीज आर ज्ञानी सब्जेक्ट, और इनका ज्ञान लेते हो, इनके नंबर आते हैं, तो बच्चा पूरा इन पे फोकस, अपना 100% फोकस शिफ्ट कर देता है, तो उसका मेंस भी पास हो जाता है, ठीक है। तो प्री में ना आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा और थोड़ा सा हल्का सा एडवांस लेकर चलूंगा, पर प्री का ये मेरा 72वीं का पहला बैच है,
दिस इज माई फर्स्ट बैच और 72वीं 72 का मेरा ये पहला बैच है। नहीं समझा आपने? इसका मतलब नहीं समझे आप? मैं अभी ना मेंस के बैचेस खत्म करके आ रहा हूं एंड मैंने 72वीं का कोई बैच लिया नहीं है। इट इज माई फर्स्ट बैच ऑफ दिस सेशन ऑफ 72 एग्जाम, बिकॉज मैं ज्यादातर समय मेंस वाली क्लास में देता हूं। दिस इज माई फर्स्ट बैच ऑफ 72 सेशन। अब तक मैंने 71वीं के सारे बैच कल खत्म किए। दिस इज माई 72 का पहला बैच है, प्रथम बैच ऑफ 72। ठीक है, तो पहला बैच है, तो इस बैच में मैंने कोई रणनीति चेंज करने का प्लान किया है। मैंने ना बीपीएससी के एग्जाम देखे अभी जो हो रहे हैं। मैं तो बीपी बहुत लंबे समय से बीपीएससी पढ़ा रहा हूं एंड बाई गॉड प्रिविलेज, आई गॉट द प्रिविलेज टू बी द इंट्रोड्यूस एज ए फर्स्ट टीचर इन बीपीएससी। ठीक है, केजीएस में बीपीएससी में सबसे पहले से ही पढ़ा रहा हूं। तो एक्चुअली में क्या है, जो मैंने देखा कि अभी जो एग्जाम का ट्रेंड चेंज हुआ है, जैसे दरोगा का पेपर हुआ, तो दरोगा के पेपर में भी द ट्रेंड इज गॉट चेंज्ड। एंड मुझे जो लग रहा है कि अब बच्चे को ना मेंस लिखवाने की बजाय या मेंस की चीजें बताने की बजाय, वो तो बता ही दूंगा, मैंने जो फोकस किया है कि मैं इस बार ना ये करके चलूंगा। इस बार बैच से मैं शुरुआत करूंगा इस बार सेशन में कि मैं बच्चे को ना, एक तो हम पढ़ाएंगे, मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा, मेरी क्लास में आप पॉलिटी पढ़ोगे, मैं यहां लिखता हूं, आप मेरी क्लास में पॉलिटी पढ़ोगे जो मैं पढ़ाऊंगा, प्लस पॉलिटी के साथ ना इस बार मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। मुझे लग रहा है पेपर ना यहां से बन रहा है। ठीक है, आई बस, क्योंकि देखो मैं ना, हम पेपर फंसाने के लिए कुख्यात हैं, खासकर मेंस का, खासकर मेंस का। तो अब चाहे कोई मेंस का पेपर क्यों ना हो, बीपीएससी जो भी मेंस बना दे वो फंसता है हमारे यहां से। हम कोशिश करते हैं, वी ट्राई आवर बेस्ट एक्चुअली। तो इस बैच में तो मैं आ ही नहीं पाया, लास्ट में आया हूं, क्योंकि आजकल मैं लास्ट में पहुंच पाता हूं प्रीलिम्स के बैचों में। स्टार्ट मेंस में जल्दी स्टार्ट करता हूं, क्योंकि जहां नंबर है मुझे मजा भी वहीं आता है जहां नंबर हो। अब तुम्हारे में तो नंबर ही नहीं है, तुम्हारा तो प्री बिना नंबर का गेम है, पर तुम्हें कम से कम पास तो होना पड़ेगा वहां आने के लिए। तो अब तुम, पता है बहुत से लोगों की दिक्कत क्या है कि प्री को मंजिल मान बैठते हैं, प्री को क्या मान लेते हैं, और जहां मंजिल आती है तब तक क्लास छोड़ के भाग लेते हैं। आधे बच्चे प्री को मंजिल मान लेते हैं कि प्री मंजिल है, और प्री पढ़ते पढ़ते इतना बोर हो जाएंगे कि इसमें से 40% बच्चे गायब हो जाते हैं प्री फेल होने के बाद। पर मेरे प्यारे बच्चों, इस तैयारी की ना, इस एग्जाम की जो तैयारी है वो कंप्लीट होती है। कंप्लीट कैसे? इस तैयारी के दो रूप हैं। जैसे ऐसे मान के चलो, ये तैयारी ऐसे है, ऐसे ऐसे, ये है बीपीएससी। ये है मेंस, और ये है प्री, और ये है इंटरव्यू। डन, ये है बीपीएससी। बीपीएससी ये है। अब प्रॉब्लम पता है, जो बच्चे फेल होते हैं, लोग इसी को मंजिल मान लेते हैं, और जो यहां फेल होता है वो यहां आता नहीं है। और मैं ये मानता हूं जब तक जिसने ये और ये दोनों नहीं किया, उसके प्री चांस होने की, सक्सेस के चांसेस बहुत कम है। ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे अनुभव है कि ऐसे बच्चे जो इसके बाद एग्जाम देते हैं वो 10% पेपर पास करते हैं बस प्री, और ऐसे बच्चे जो इसके बाद एग्जाम देते हैं वो 80% प्री पास करते हैं। इस बार के 72 में जो बच्चे प्री दे रहे हैं, जिन्होंने मेंस लिखा है, जो पास हुए, वो बच्चे जिन्होंने मेंस कर रखा है। ये मेरा स्टैटिकल डेटा है, प्रॉपर रिसर्च है, और एकदम सत्य है। आप किसी से बात कर लेना जो मेंस लिख रहा हो, वो आपको बोलेगा कि वो लगातार 3 बार से प्री पास कर रहा है, और 1-2 बार लगातार मेंस लिख चुका है। एक्चुअली क्या होता है ना बाबू, जब भी नई प्री की वैकेंसी आती है तो उसमें देखो, सोचो देखो, 69 के बच्चे जिन्होंने मेंस दिया, 70वीं के बच्चे जिनका मेंस है, अब 71वीं का, अब जिनका 70वीं में इंटरव्यू है, ऐसे में 50 बच्चों को जानता हूं जिनका 70वीं में इंटरव्यू है, उन्हीं का 71वीं में मेंस है। मैं ऐसे बहुतों को जानता हूं, बहुतों को डेली जानता हूं। ऐसा बच्चा, इस पुराना जो फ्रेशर है ना, फ्रेशर जो सिर्फ प्री वाला, वो 10% ही घुस पाता है इसमें, क्योंकि परीक्षा ही ऐसी है। जब तक मेंस नहीं पढ़ते, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती नहीं है। ये प्री मेंस तो हमने बना रखा है 2 स्टेज पे पढ़ाने के लिए आपको, जिससे कि आप पहले थोड़ा सीख जाओ, फिर आप सीखने लायक बन जाओ। सो इट इज अ कंप्लीट गेम। यानी ऐसे मान के चलो कि इतना बड़ा संतरा है, तो आप ना यहां हो, ये पढ़ रहे हो भी, मतलब प्री, आई मीन टू ये है सिर्फ प्री। अब जो लोग इसको ही मंजिल मान लेते हैं, वो वहां डूबते हैं, यहां पानी कम होता है।
हम डूबे सनम वहां जहां पानी कम था। ठीक है, तो वो वहीं डूब जाएंगे, कोई मतलब नहीं आएगा। तो आपको मेरे प्यारे लाडलो, इस प्री में आपको बहुत मजा आएगा, आपकी कॉपी भी बनेंगी, मेरी भी कॉपी आपकी 300 350 पेज की बनेगी, 300 पेज की कॉपी बनेगी, 350 पेज की। मैं पढ़ाऊंगा अभी, आपको बहुत मजा आएगा, सारी चीजें होंगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ भी नहीं है, सब कुछ ये है। इस बात को क्लियर रखना है दिमाग के अंदर कि तुम्हें पूरा फोकस यहां पूरा खत्म करना है, सही से पढ़ना है। बस ये क्या है, स्टेज का पहला चरण में हुआ भैया, ये चरण क्लियर करना है और ठक से यहां फिर कूदना है धुआं धुआं करने के लिए। तो ये मत मान लेना कि सर हमारा प्री पढ़ा और सर हमारा, मतलब मैं आपको अभी से मोटिवेट करके चल रहा हूं कि आप तैयारी के 2 चरण में हो। प्रीलिम्स चरण 1 ये स्टार्टर है। प्री स्टार्टर समझते हो, खाना खाने जाते जाओ, कभी कभी रेस्टोरेंट के लोग स्टार्टर खिला के पेट भर देते हैं, मेन कोर्स आने नहीं देते। लेकिन हमारे ऐसा नहीं होता है। स्टार्टर जो आपको मिल रहा है उसे आप अपने अकॉर्डिंग खाएं और मेंस कोर्स के लिए अपना पेट खाली रखें। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं पुराने बैचेस देखा तो मेंस से बच्चे बहुत सारे गायब हो जाते हैं, चले जाएंगे। और वो बच्चा किसी को अगर बोलता है ना जाके कि मैंने तैयारी कर ली, तो बच्चा ना बहुत बड़ा बेवकूफ है, वो झूठ बोल रहा है मम्मी से, पापा से, समाज से, अपने आप से। प्री की तैयारी करना तैयारी होती नहीं है, वो तो स्टार्टर है। तैयारी को जानते हो तुम बस, और कुछ नहीं है, वो सिर्फ स्टार्टर। यहां क्या है ना, संस्कृति है आजकल ना। अब देखो हमारे यहाँ जब से केजीएस आया, बच्चे खूब पास हो रहे हैं बीपीएससी में। आप देखना इस बार कितने बच्चे मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ फोकस कर रहे हैं मेंस पे। नहीं तो लोग क्या करते थे, प्री पढ़ा के वोकल टाइट कर देते थे, बस वोकल टाइट, प्री इज फाइट, नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग, न कुछ सही है न कुछ गलत है, प्री फाइट है, वोकल टाइट है। बट मेरा मानना है मेंस इज फाइट, मेंस इज राइट एंड मेंस इज एवरीथिंग। When मेंस इज पास, लाइफ इज सेट। क्योंकि इंटरव्यू वाला कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। जब तुम मेंस में नंबर ले आए, इंटरव्यू वाला क्या कर लेगा, कैसे कर लेगा भाई? उसका इंटरव्यू कितना वेट है, कितने नंबर है उसके, 10 20 50 नंबर देगा ना, पास। नौकरी इज टाइट, मेंस इज राइट। डन। सो व्हाट टू डू नाउ, क्या करना है? करना ही है कि जितने बच्चे ऐसे आए प्री पढ़ने को, दरोगा देना है जिनको, वो प्री पढ़ लें, दरोगा दे लो, निकल लें। लेकिन जिनको पढ़ना है बीपीएससी के लिए, वो आप अभी से दिमाग में लेकर चले। तो चलो, मैं अपनी रणनीति इस बार बैच में रखूंगा कि मैं इस बार एनसीईआरटी को ब्लेंड करूंगा प्री में, क्योंकि मेंस की आंसर राइटिंग कराने से, मैं तो मेंस जबरदस्त पढ़ाता ही हूं, वहां पे मेंस ही में मेंस पढ़ता हूं, तो मैं ना एनसीईआरटी की चीजें आपके साथ लेकर चलूंगा। एनसीईआरटी प्लस पॉलिटी, इस बार नई चीज ऐड करेंगे हम, एनसीईआरटी, जो आज तक हमारे पुराने नोट्स में नहीं है। जो भी आपने नोट्स खरीदे होंगे पॉलिटी के या किसी भी विषय के, तो उसमें एनसीईआरटी साथ में नहीं हो सकती। मैं चैप्टर वाइज एनसीईआरटी आपको करा के चलूंगा इस बार। डन, शॉर्ट नोट्स में, ठीक है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्री का पेपर एनसीईआरटी में से बन रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा मुझे लगता है। प्री में पॉलिटी में 10 ही, अच्छा एक और प्रॉब्लम है, 10-12 क्वेश्चन आए, मान लो आए, नो प्रॉब्लम। पता है प्री में 10-12 क्वेश्चन पॉलिटी में क्यों पूछ रहा है? उसको इसलिए पूछ रहा है, उसे पता है अगर बच्चे को पॉलिटी नहीं आती तो मेंस तो इसका बाप भी पास नहीं कर सकता, आया ना? मतलब मेंस ही नहीं पास होगा उससे। अगर किसी बच्चे को हिस्ट्री पॉलिटी नहीं आती तो मेंस नहीं, ऐसा नहीं है पॉलिटी नहीं आएगी तो मेंस पास कर जाएगा ना। अगर किसी को हिस्ट्री पॉलिटी नहीं आती, बाकी सब कुछ नहीं आता, ये 2 ही आती हैं, तो ऐसे स्ट्रांग हो जाएगा, स्टैटिक्स आता है मेंस पास हो जाएगा। और अगर 2 ही नहीं आती उसको मेंस में, तो मेंस दे ही नहीं पाएगा, उसकी औकात ही नहीं है मेंस देने की, खत्म। वो 75 नंबर पे खेलेगा, फिर उससे कुछ होगा नहीं, वो बेकार हो गया, खत्म हो गया, वो डेड हो गया। तो अब जिस बच्चे को हिस्ट्री पॉलिटी आती है, तो यहां वो कम पूछ रहा है, 10-12 क्वेश्चन पूछता है, उससे क्या होता है, वो 10-12 क्वेश्चन पूछ के जज कर लेता है। पर प्रॉब्लम एक पॉलिटी में यह आ रही है, जो 10-12 क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है जो डायरेक्ट मेंस लेवल के हैं। क्योंकि वो पता है क्या सोच रहा है, वो ये प्री का कोई सिलेबस नहीं है पॉलिटी का, वहां लिखा है इंडियन पॉलिटी बस, खत्म। और मेंस में भी यही लिखा है, इंडियन पॉलिटी बस, खत्म, नो सिलेबस। उसका कहना है बच्चे को बेटा मास्टर पूरा पढ़ा दे, मेरा जो मन करेगा मैं पूछ लूंगा, पूरा पढ़ा दे, तो तेरे में जितना दम है इतना पढ़ा दे। अब हमने दम को 2 भाग में तोड़ दिया है, प्री की दम और मेंस की दम।
कारण यह है कि अगर मैं मेंस यहीं पढ़ा दूं आपको, पॉलिटी में अलग अलग नहीं है प्री और मेंस, और बता दूं तुम्हें, पॉलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये टॉपिक प्री का है और ये टॉपिक मेंस का है, ऐसा नहीं है पॉलिटी में। ये एक सिंगल विषय ऐसा है बीपीएससी में जिसका प्री मेंस का सिलेबस अलग अलग नहीं है, एक ही सिलेबस है। यानी प्रस्तावना प्री में भी है, प्रस्तावना मेंस में भी है, मौलिक अधिकार प्री में भी है, मौलिक अधिकार मेंस में भी है, राष्ट्रपति प्री में भी है, राष्ट्रपति मेंस में भी है, संसद प्री में भी है, संसद मेंस में भी है, लोकसभा प्री में भी है, लोकसभा मेंस में भी है। हमारा सिलेबस दोनों एक है, अलग अलग नहीं है। तो अब आप बोलोगे सर एक साथ ही पढ़ा दो, दिक्कत ऐसा है कि एक साथ ना बच्चे ना समझ नहीं पाते, क्योंकि आप अभी बच्चे हो, और अगर मेंस की डायमेंशन में चला गया तो फिर पता है क्या होगा, कॉपी हो जाएगी 700 पेज की और तुम हो जाओगे, फिर तुम एक्चुअली क्या है ना, देखो अभी तो मैंने कहा ना यहां से शुरू करेंगे, तुम यहां रोक देंगे, अब मैं यहां शुरू करके उसे यहां ले जाऊं तो बच्चा ना उतनी चीजें, फिर उसको दिमाग ना छोटा है, मैंने सर को बोला भी ये बात, तो हमने काफी रिसर्च की और हमने देखा कि बच्चा ना संभल नहीं पाएगा चीजों को, बच्चा बहुत छोटा बच्चा है अभी ये। अब प्रॉब्लम बच्चे की लेकिन क्या है, जब बच्चे को प्री में पढ़ा रहा हूं तो साथ में लक्ष्मीकांत उठा लेता है। अब लक्ष्मीकांत इज बुक ऑफ प्री और मेंस, उसमें दोनों दिए, समझ लो, मैं पहले ही बता के चल रहा हूं चीजें, उसे प्री और उसमें मेंस भी है, वो एक ही किताब है, न तो उसमें पूरा उससे प्री पास हो सकता और न उसमें पूरा मेंस है। अब मेरा जो मेंस का नोट्स है बीपीएससी का, वो लक्ष्मीकांत में 30% भी नहीं है। अगर मैं पढ़ा दूं प्री और मेंस तुम एक साथ, तो मेरी कॉपी लक्ष्मीकांत से जस्ट डबल होगी। अगर मैं मेरी दोनों कॉपी आप मिलाओगे तो लक्ष्मीकांत से डबल साइज हो जाएगा, डबल दुगनी। मेंस की कॉपी मंगवाना जरा अंकित से, दिखाता हूं इनको बेस्ट, थोड़ा सा झलक ले लो तुम कैसी कॉपी आती है मेंस की, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है कि लक्ष्मीकांत वाला कॉन्सेप्ट है ना, इस पे अप्लाई मत करना। क्यों मत अप्लाई करना? बिकॉज लक्ष्मीकांत पे अप्लाई करोगे तो आप फिर मैं प्री में थोड़ी चीज उसमें छोड़ूंगा और कुछ चीजें एनसीईआरटी की ऐड करूंगा स्पेशली अलग से, क्योंकि लक्ष्मीकांत की चीजों में जो मेंस है लक्ष्मीकांत का उसको मैं हटा दूंगा, वो मेंस में ही पढ़ेंगे। डन? समझ गए? समझ गए? तो आप मेरी क्लास प्लस साथ में सिर्फ ये पढ़े, बस दो ही चीज। और इस बार एग्जाम भी जुलाई में है तो सिलेबस भी खत्म नहीं होगा, फाउंडेशन का तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं प्री प्लस मेंस पढ़ाऊंगा तो पॉलिटी में मुझे मिनिमम 4 महीने चाहिए होते हैं, कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ प्री होगा विद एनसीईआरटी। क्योंकि मेंस पढ़ाने का मतलब तुम्हें दिखा सकता हूं, कॉपी मंगाई भाई, मंगाओ कॉपी। जैसे तुम मेंस देख लोगे तो तुम्हें लग जाएगा सर वो पॉसिबल नहीं है, वो तुम्हारी सारी विषय से डबल होगी, वो बन नहीं पाती। चलो तो हम प्री में चलेंगे, मंगाओ कॉपी। तो अब हमारा सब्जेक्ट जो है इसका नाम है पॉलिटी। हम बात करते हैं क्या सब्जेक्ट है, क्या है इसके अंदर, क्या पढ़ना है। देखो विषय का नाम है पॉलिटी, और पॉलिटी विषय को हम बोलते हैं राज्य व्यवस्था। क्या बोलते हैं? राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, दिस इज पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था। डन? यह है राज्य व्यवस्था। अब क्या हमें पॉलिटी पढ़नी है? एक सब्जेक्ट आपने नाम सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन, इसे बोलते हैं हम संविधान। क्या आपको संविधान पढ़ना है? एक शब्द आपने सुना होगा पॉलिटिकल साइंस। क्या आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है? राजनीति विज्ञान। एक शब्द आपने सुना होगा पॉलिटिक्स, राजनीति। क्या पढ़ना है तुम्हें बताओ, ए बी सी या डी? क्या पढ़ना है बोलो? यस, हमें पढ़ने चारों। एक्चुअली में क्या है ना, बीपीएससी का जो मेंस का सबसे फेवरेट टॉपिक है वो ये है राजनीति, और प्री का सबसे फेवरेट टॉपिक ये है संविधान। और इसको मिला के आप ये मान के चलो कि इन दोनों को मिलाकर बन जाती है पॉलिटी। तो हमें सारे पढ़ने, हमें चारों पढ़ने। तो आज से आप क्लास को क्या बोलोगे? जैसे आप कोई पूछता है पॉलिटी पढ़ रहे हो, कोई कहता है संविधान पढ़ रहे हो, कोई कहता है कि आप राजनीति पढ़ रहे हो, कोई कहता है राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो?
इसलिए इसको नाम देते हैं हम पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। संविधान जो है वो ज्यादातर लॉ के बच्चे पढ़ते हैं, एकदम संविधान। जो लॉ वाले हैं वो ये नहीं पढ़ते, ना वो ये पढ़ते, वो सिर्फ ये पढ़ते हैं बहुत डिटेल में। हम क्या पढ़ेंगे, हम चारों मिलाकर पढ़ेंगे, और ये चारों ही आपको देखने को मिलती है किसमें, एनसीईआरटी। डन। अब एनसीईआरटी अब साथ में कैसे पढ़ोगे, वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कर लोगे मेहनत? पक्का? पक्का ना? डन। एनसीईआरटी में आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ साथ। तो आप लोग ना 10वीं क्लास की एनसीईआरटी, एक 10th क्लास की कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, संविधान एक एट वर्क, लिखो नाम लिखो, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। बता रहा हूं मैं आपको पहले क्या क्या चीजें लेनी है। कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये किताब आपको लेनी है एनसीईआरटी की। पीडीएफ मैं डलवा दूंगा, पीडीएफ, और खरीद सकते हो तो आप बाजार से खरीद सकते हो। पीडीएफ में फ्री में डलवा दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसका नाम है, पीछे लिख लेना नाम, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। कॉन्स्टिट्यूशन ये है, एट वर्क। डन। इस किताब का नाम है, आप प्री में बैच में हो, लिख लो इस किताब का नाम, इसको मंगा लेना, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। डन। चलो अब हम शुरू करते हैं पॉलिटी पढ़ना। ये किताब आप ले लेना, एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूशन वर्क, पहली किताब है 10वीं क्लास की। इसको साथ में जोड़ना है प्लस, क्योंकि इसके साथ जो जो किताब होगी एनसीईआरटी बताता चलूंगा मैं एक जिस तैयार कराऊंगा, आप साथ में सारी लेकर चलेंगे हम। सब में आप कब से प्रिपरेशन करते हो? चलो भाई डन करें, स्टार्ट करें क्लास। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब शुरू करते हैं क्लास को। आइए, पहले आप पेपर पे एक जगह लिख लेंगे हम पॉलिटी, ये पहले आप बनाओ, मेरे साथ साथ बोर्ड पे लिखते चलोगे, पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, और कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी यानी राज व्यवस्था। अभी आप लिखना शुरू कर दिया क्या? रुक जाओ, पहले मैं लिख देता हूं, क्योंकि आप थोड़ा समझना है पहले चीजें, उसके बाद मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद लिखाया करूंगा। राजनीति, मुझे थोड़ा मेंस की तरह लग गया ना, साथ साथ लिख लो, मैं भूल गया था कि प्री का बैच है। संविधान, देखो इस सबको हम पढ़ेंगे, थोड़ा सिलेबस चर्चा कर लेता हूं मैं हल्की सी ना पहले। हाँ ये देखो, ये हमारा, ये हम है, एक स्कैन हो रहा है, कोई नहीं स्कैन होने दो उसको। ये हमारा मेंस का नोट्स है, ये है मेंस का नोट्स। डन। ये है मेंस का नोट्स, इसका आप स्कैन हो गया नहीं? हो गया स्कैन? ये तो हो गया होगा, कौन सा हो रहा है? वो हो रहा है स्कैन अभी। ये दोनों स्कैन हो जाएंगे तो इनकी पीडीएफ में आपको दिखा दूंगा। इसमें हमने ना एनसीईआरटी इसमें भी जुड़ी रहती है हमारी, लोकतंत्र क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, वो सारे टॉपिक अब इसमें पढ़ोगे। इज ए बिग नोट्स, सारे टॉपिक जो भी आप सोच सकते हो ना भारत में संविधान के बारे में, कुछ भी सोच सकते हो। लक्ष्मीकांत नहीं, लक्ष्मीकांत, रुचि त्यागी, बीएल फाड़िया, जैन पांडे, एमपी जैन, डीडी बसु, सुहास कश्यप, सारी किताबें इसके अंदर है, मिक्स करके इसीलिए क्योंकि आपके यहां मेंस में ही न्याय होता है, सबका जिस्ट है ये नोट्स, सारी किताबों का चूरन है ये। इसको आप बाजार से ले सकते हो, कल ये बाजार में मिल जाएगा, आज स्कैन होगा और कल ये कॉपी फोटो कॉपी की चली जाएगी और परसों से ये आउट हो जाएगी मार्केट में। अभी 70वीं वाली मिल रही होगी बाजार में, 71वीं वाली कल से आउट हो जाएगी। डन। तो क्या करवा दे, पीडीएफ डलवा देंगे। और बता क्या चाहिए तुझे? इसका पीडीएफ हम डलवा देंगे। डन। क्या दोनों कॉपी का? दोनों कॉपी डलवा देंगे। डन। चलो, पर तुम इस पर समय मत खराब करना, नहीं प्रीम फेल हो जाओगे। चलो
ये उनके लिए था जो प्री पढ़ चुके। जब बच्चा मेंस पढ़ता है ना, मैं बोलता हूं प्री की कॉपी अब रख दो, प्री कॉपी काम नहीं आएगी, तो फिर मेंस ही पढ़ो, इसी कॉपी से सब हो जाता है। लेकिन ये कॉपी अभी आपकी समझ में नहीं आएगी, आपकी से बहुत ऊपर है ये कॉपी। आप इसे समझ पाओगे, इसमें फिलॉसफी है, दर्शन है, संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, इसमें हजारों केसेस हैं। आप पगलट हो जाओगे। इसके अंदर कम से कम 500 केस होंगे। आपका दिमाग कभी काम नहीं करेगा, इसको आप देख लोगे, सुंदर देखने लगेगी बस। हाँ, जिस बच्चे को लक्ष्मीकांत पढ़ने का कोई खुजली हो उसको पढ़ सकता है वो। जिसको लग रहा हो कि लक्ष्मीकांत किसी ने बताई, उसको ये पढ़ सकता है। और लक्ष्मीकांत से पढ़ के एक दो चैप्टर कंपेयर करके पढ़ना, फिर तुम्हें लगेगा लक्ष्मीकांत इसमें ज्यादा है, तो फिर लक्ष्मीकांत को अपने आप रख दो ना, इसको पढ़ने लग जाना बस। इफ यू वांट, यू हैव मनी टू बाय एनी बुक, अगर आपको कोई किताब खरीदने का पैसा है तो आप ये खरीद लो फिर, और किताब से कंपेयर करके आपको लगे इसमें मैटर ज्यादा तो इससे पढ़ लेना, किताब रख देना, खत्म। चलो लो भाई, स्कैन करा के भिजवाओ मुझे। चलो डन। अब हम बात करते हैं आओ सिलेबस की, कि हम इस सब्जेक्ट में इन चारों में क्या क्या पढ़ते हैं। इन चारों में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, जो पॉलिटिकल सिलेबस है ना, सबसे पहले इसमें दोनों चीजें, संविधान पर राजनीति। तो संविधान जो है ना, सुन लो सिलेबस क्या है। जैसे संविधान है, तो संविधान जो है हमारे कंट्री में, दुनिया संविधान से चलती है। जैसे हमारा देश है, तो हमारा देश ना संविधान से चलता है। मैं पहले सिलेबस समझा दूं, फिर उसके बाद लिखना। संविधान से हमारा कंट्री चलता है, तो संविधान हम क्यों पढ़ते हैं गुरुजी? संविधान से ऐसा क्या हो जाएगा? देखो, संविधान इसीलिए पढ़ते हैं हम बेटा, एमसीक्यू का बुक भी मैं बता दूंगा, अभी रुक जा, पहले पढ़ ले। चलो, संविधान इसलिए पढ़ते हैं बाबू हम, क्योंकि संविधान जो है ना, वो क्या है कि अगर हमारे देश में कानून नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। जैसे आप रोड पे गए, अब रोड पे कोई भी बाइक चला रहा है, आप सोच के देखो, हमारे देश में संविधान ना हो, बाहर निकले, कौन आ रहा है बाइक चला रहा है, तो कोई किसी में ठोक देगा, वो किसी में ठोक देगा, कोई सीधे हाथ पे जाएगा, कोई खैरे हाथ पे जाएगा। यानी अगर संविधान ना हो, किसी देश में कानून को चलाने के लिए कोई नियम जो होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी देश में कानून ही नहीं होंगे तो मुझे बताओ देश चलेगा? अगर हेलमेट नहीं लगाने का कानून होगा तो लोग चलेंगे। अगर ये कानून नहीं होगा कि आपको दाएं हाथ पे चलना है कि बाएं हाथ पे, तो लोग चलेंगे। बोलो हाँ या ना? इतने बड़े देश की जनसंख्या में आदमी नियमों से बंधा हुआ है, और अगर पॉलिटी नहीं होगी, नियम नहीं होंगे, तो कोई किसी को जाके ढक से ठोक देगा। ना कोई पुलिस होगी, ना कोई गिरफ्तारी होगी, कुछ नहीं होगा। आप ऐसे मान के चलो, आपके जीवन से अगर पॉलिटी निकल जाए और आपके पास खूब पैसा है, यहां से निकलते दौड़ा दौड़ा के मारे जाओगे। हाँ, ऑप्शन बताओ। अगर हमारे देश में से लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाए, पुलिस ना हो, एसडीएम एसपी ना हो, सब चलते हैं पॉलिटी से, कानून दंड नियम सब खत्म, पैसा तुम्हारे पास है, नाप शनाप है, इतने मारे जाओगे, पैसा खत्म हो जाएगा। बताओ सच है कि बुराई है कोई? आपके पास मैं 1 करोड़ रुपए आपको दे दूं, 5 करोड़ दे दूं, और बाहर से बोल दूं कि पुलिस नहीं होगी, कोई थाना नहीं होगा, तो 5 करोड़ रुपए यहां तक ले आ पाओगे आप? कोई आएगा, 2 मारेगा कान के नीचे। तुम कहोगे मैं तुझे मार दूंगा, तुम सोचते रहना, वो 2-3 लाएगा, 2-3 गोली मारेगा, तुम्हें साफ आउट, अगली बार मिलेंगे। तो अगर हमारे देश में लॉ ना हो, कानून ना हो, तो सब बेकार है, एवरीथिंग इज यूजलेस, फिर कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जो कानून है ना, वो संविधान के अंदर दिया गया है। संविधान एक ऐसी चीज है ना जो हमारे देश को चलाती है, बताती है कि आपके अधिकार क्या है और सरकार के अधिकार क्या है, सरकार के कर्तव्य क्या है, आपके कर्तव्य क्या है, आप क्या कर सकते हो और सरकार आप क्या नहीं कर सकते, और सरकार क्या। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये सारी बातें कहां लिखी हैं? संविधान ही है हमारे देश में जो आज आपको बचाता है। सोच के देखो, आपके पास 10 करोड़ रुपए की जमीन है और आपकी जमीन को कोई नेता हड़प ले, इफ अ नेता पॉलिटिशियन वो आपकी जमीन को हड़प ले, तो उस नेता के खिलाफ आप कहां जाओगे? आप बोलोगे डीएम के पास जाऊंगा, तो डीएम को नेता पहले ही फोन कर देगा, कुछ नहीं कर सकते आप, सिर्फ कोर्ट में जाओगे। तो अगर संविधान में कोर्ट के पास कानून ना हो कि कोर्ट आपको कैसे न्याय देगा, तो आपको कैसे न्याय मिलेगा बताओ? कोई न्याय नहीं मिलेगा। तो संविधान अगर ना हो देश में, तो फिर देश में कुछ भी नहीं होगा। जिन देशों में संविधान नहीं है, आप जाकर देखो उनमें क्या हालत है। जाओ अफगानिस्तान में क्या हालत है,
जाओ अफगानिस्तान में, सीरिया में देखो क्या हालत है, क्या है सीरिया में, देखा? तो इसका मतलब क्या है, संविधान देश में ना अराजकता नहीं फैलने देता। तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे जो हमारा संविधान है ना मेरे लाडले गुरु, ये संविधान कैसे बना, ये संविधान कैसे बना गुरु, ये संविधान बना कैसे? ऐसा तो है नहीं कि अब देखो, अब मेरे प्यारे बच्चे, ये एनसीईआरटी जोड़ रहा हूं मैं इसमें, मैं पढ़ाई एनसीईआरटी के साथ रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट जोड़ रहा हूं एनसीईआरटी का कि संविधान बना कैसे। अब दुनिया में ना भाई नियम कैसे बनेंगे, हम और आप एक नियमों से रहते हैं कि इधर लड़कियां बैठेंगी इधर लड़के बैठेंगे, वही संविधान में नियम है। तो नियम कैसे बने, ये नियम कैसे आए? तो दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, या तो किसी संविधान बनाया या भगवान ने ऊपर से भेज दिया हो। कितने लोगों को लगता है भगवान ने भेजा होगा? पहले क्या था, पहले कॉन्सेप्ट था कि लोग मानते थे कि संविधान को भगवान ने भेजा है। भगवान ने भेजेगा मतलब समझे क्या, कि संविधान ना भगवान ने भेजा है, कानून भगवान ने बनाए लोगों को डराने के लिए। इसे बोलते हैं राज्य का दैवीय सिद्धांत, कि लोग डर जाएं। पीछे मोदी जी नहीं कहते कि आई एम किंग सन ऑफ गॉड मोदी जी नहीं कहा मुझे भगवान ने भेजा है। मेरी बात मानो, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो भगवान की बात नहीं मानोगे। तो आपने इतिहास अगर पढ़ा होगा तो इतिहास में भी ये कॉन्सेप्ट था कि भाई अगर भगवान की बात नहीं मानोगे, राजा की बात नहीं मानोगे, तो भगवान की बात नहीं मानोगे। है ना, राजा ही भगवान का पुत्र है, किंग इज ए गॉड। पर दिक्कत क्या है, किंग की तो फाइल खुल गई है एप्स्टीन फाइल में। तो किंग किंग इज ए गॉड। अब सुनो ना, किंग इज ए गॉड। तो अब हमारे कंट्री में राजा तो पहले अंग्रेज थे भाई। पहले हमारे कंट्री में आप जानते अकबर, हमारे कंट्री में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह। जाओ जाओ, घर पे जिनकी इमरजेंसी हो जा सकते हो। हेलो ऊद बिलाऊ, मेरी क्लास में मूत्र के लिए जाना अलाउड नहीं है। टॉयलेट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन माई क्लास। दिस इज ओनली परमिटेड फॉर गर्ल्स। बॉयज कांट गो टू द टॉयलेट बिकॉज इन माई क्लास यू विल गेट, मैं अपनी क्लास में 1.5 साल में, तुम अभी लड़के आए हो, नाउ यू आर ए बॉयज, आई विल मेक यू अ मैन। क्या समझे, क्या समझे? नाउ यू आर ए एंड आई विल मेक यू अ मैन। तो क्लास में मैन बनना है। नोबडी विल गो टू बुलशिट वॉशरूम एंड समवेयर। वॉशरूम मैं भी नहीं जाऊंगा और तुम भी नहीं जाओगे। बाकी लड़कियों के लिए वॉशरूम परमिटेबल है। लड़कियों के लिए इसीलिए क्योंकि लड़कियों को थोड़ा ज्यादा मानता हूं। बॉयज वॉशरूम नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। गधे वॉशरूम करके आया करो, ये पनिशमेंट नहीं है। आई वॉन्ट टू ट्रेन यू वेरी हार्ड। देखो मैं थोड़ा सा ना हार्ड ट्रेनिंग देता हूं। मेरी क्लास में मस्ती आप खूब ले सकते हैं। मेरी क्लास सीरियस नहीं रहेगी, मस्त रहेगी। कंटेंट धुआंधार होगा, खूब पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे। पॉलिटी है ना यार, पॉलिटी में थोड़ा ना बोका आदमी पास हो सकता है। अरे इंसान हंसता खेलता रहना चाहिए पॉलिटी के लिए। राजा, ठीक है, किंग। सो किंग इज नॉट लाइक ए नॉर्मल। अरे ऐसा विषय तुम पढ़ रहे हो यार, कल को तुम डीएम बनोगे पॉलिटी आएगी, धुआं उड़ा दोगे। एसडीएम बनोगे पॉलिटी आएगी, डीएसपी बनोगे पॉलिटी आएगी। बाकी गन्ना अधिकारी बनोगे तो नहीं आएगी। ये सब्जेक्ट पेपर के बाद 3 जगह ही काम आती है बस। यू गॉट सिलेक्टेड डीएम, एसडीएम, जज। ऐसे पद जो उतरते ही धुआं उड़ा दें वहां पॉलिटी चाहिए। ऐसे पद जो धुआं ना उड़ाए वहां कुछ भी काम कर लो। बिकॉज एसडीएम तो साइन ही पॉलिटी से करता है, सुबह शाम दोपहर, उसे तो कानून आता है ना, कानून नियम सब जानता है एसडीएम, और डीएसपी सब जानता है। बाकी जो इनके नीचे वाले हैं उन्हें क्या मतलब है। सब इंस्पेक्टर बनोगे तब भी पॉलिटी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कमांड है तीनों सब्जेक्ट में। तो आप ना बनोगे राजा, तो राजा बनना है तो वॉशरूम नहीं जाना है। समझ गए? उछट के वॉशरूम निकल लेते हो गधे। ये क्लास की रंगमंच है, पिक्चर देखने नहीं आए यहां पे। पढ़ेंगे हम, पढ़ने का आनंद लोगे तुम। वॉशरूम आने नहीं चाहिए क्लास में। वॉशरूम आगे इसका आनंद नहीं आ रहा है। यहां देखो चलो तुम। तो संविधान कैसे बना? संविधान, अब प्रॉब्लम यह है कि भाई राजा ने नहीं भेजा, भगवान ने नहीं भेजा संविधान। तो ऐसा क्या लाडलो, ऐसा क्या हुआ होगा जो मुझे तुम्हें, हम सब पैदा हुए, आदमी जब पैदा होता है तो ऐसे पैदा होता है,
नंगा खुला आराम से, नो दिक्कत। लेकिन कुछ दिन के अंदर आदमी नियम में बन जाता है। अब आप देखो कि आज आप ज्यादा फ्रीडम में हो या पैदा हुए थे तब फ्रीडम में थे। आज आप रोड पे जाओ, मोटरसाइकिल चलाओ, पुलिस वाले कह रहे गधे ऐसे चला रहे मोटरसाइकिल, एक नहीं चलाओ, दो चलाओ, मोटरसाइकिल दो नहीं बैठेंगे, हेलमेट बांधो, आगे हेलमेट, पीछे हेलमेट, ये हेलमेट, वो हेलमेट, तेज मत चलाओ, ज्यादा तेज नहीं चला सकते, इतने कानून है, हर पल कानून है, सीट बेल्ट बांधो, नहीं बांधो चालान कट गया, हेलमेट वगैरह वगैरह। तो इस सारे बंधनों में आदमी कैसे बंध गया? तुम तो फ्री पैदा हुए थे और अब तुम फ्री हो नहीं हो, क्यों? तो एक बात सोचो, आदमी ने अपनी स्वतंत्रता कैसे दी होगी राज्य को? ये तो बड़ा कठिन काम है यार। भाई हम फ्री पैदा हुए और सरकार ने हमें बांध दिया, और तुम कुछ भी करके दिखाओ अभी तुम्हें जेल भेज देगी, तुम सरकार के खिलाफ कुछ करो तुम्हें जेल भेज देगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोगों ने ऐसा कोई नियम बनाया। जब अंग्रेजों के हम गुलाम थे तो अंग्रेजों ने संविधान था हमारी कंट्री में, हमारा नहीं था, उनका था, वो उनके कानून थे। तो संविधान का निर्माण कैसे बना, संविधान हम पूरा इसका इतिहास पढ़ेंगे, संविधान कैसे बना। फिर हम पढ़ेंगे कि मेरे लाडले संविधान जो बना गुरुजी, वो संविधान बनाया किसने? तो संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा क्या है? हम लोगों ने बनाया, संविधान सभा कहते हैं। फिर आप पढ़ोगे गुरुजी ये संविधान क्या है, फिर हम पढ़ेंगे संविधान क्या है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कि संविधानवाद क्या है, संविधान और संविधानवाद इन दोनों में क्या अंतर है, ये सब बीमारी क्या है, और संविधान सभा क्या है। और फिर हम पढ़ेंगे कि गुरुजी भारत में संविधान सभा कैसे बनी, और ऐसे करके ना इन सारी चीजों से मैं आपसे करवाऊंगा संविधान का निर्माण। और जब संविधान बन जाएगा मेरे लाडले, संविधान का निर्माण करेंगे, और जब संविधान बन जाएगा फिर हम संविधान का डालेंगे अचार। ठीक है? जैसे संविधान बनाऊंगा मैं, पहले मैं आपसे बनवाऊंगा आपकी क्लास में संविधान। जैसे संविधान बनेगा तो फिर हम पढ़ेंगे संविधान। क्या पढ़ेंगे बेटा? संविधान। फिर संविधान के अंदर ना मेरे लाडले, संविधान एक किताब है, जस्ट लाइक ए बुक। जैसे फिजिक्स की किताब है, संविधान वैसा ही है, उसमें यूनिट है। फिजिक्स में यूनिट होती है ना, संविधान में भाग है। फिजिक्स में होती है यूनिट और उसमें होते हैं चैप्टर, संविधान में आर्टिकल, आर्टिकल्स हैं। तो संविधान में आर्टिकल्स हैं, धारा नहीं है। कुछ गधे धारा समझ लेते हैं, धारा कानून में होते हैं, संविधान में अनुच्छेद होते हैं। तो संविधान के हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो संविधान में भाग है। संविधान का जैसे भाग 1 है तो इसके अंदर आर्टिकल दिए, जैसे 1 से लेकर आर्टिकल से 4 तक के आर्टिकल दिए। तो हम पहले पढ़ेंगे इसके अंदर कि भाई हमारे देश का नाम क्या है, देश की सीमा क्या है, हम क्या नाम है हमारे देश का, कौन है हम लोग, कहां से आए। फिर संविधान के भाग 1 के बाद आप पढ़ोगे भाग 2 में नागरिकता, कि जो लोग हमारे देश में रहते हैं उनके पास क्या क्या नागरिकता, कौन इस देश का नागरिक है। जैसे क्लास है तो क्लास का साइज कितना है, ये भाग 1 में पढ़ेंगे। क्लास का नाम क्या है, भाग 1 में पढ़ेंगे। भारत देश है, उसका नाम क्या है, कौन से राज्य, कैसे बनते, कैसे बिगड़ते। यहां आपको समझ आएगा राज्यों की औकात 2 पैसे की नहीं है हमारे देश में, सारी पावर केंद्र सरकार के पास है। वैसे फिर आप पढ़ोगे नागरिकता, कि हमारे कंट्री ना, हमारा जो देश है मेरे लाडले, इस देश की नागरिकता क्या है, इस देश में कौन इस देश का नागरिक है, कौन नागरिक बनेगा। फिर हम पढ़ेंगे नागरिक और नागरिकों के अधिकार क्या हैं, नागरिकों को क्या क्या अधिकार मिले। तो हम पढ़ेंगे भाग 3 में इनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। देखो लिंक हो रहा है, लोग कौन है, नागरिक है, उनके अधिकार क्या है। फिर हम पढ़ेंगे, यहां से हम पढ़ेंगे कि जो अधिकार है, तो फिर हम पढ़ेंगे कि इनके नीति निर्देशक तत्व, कि अधिकारों के लिए सरकारें नीतियों का निर्माण कैसे करेंगी। इसे पढ़ते हम डीपीएसपी भाग 4 है। फिर हम पढ़ेंगे मेरे राजा बेटा अगला, यहां तक पढ़ रहे हैं, फिर आएंगे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, जिसे हम बोलते हैं मूल कर्तव्य। तो ये आर्टिकल्स वाइज पढ़ते हैं हम। आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, जैसे 1 से 4 ही हो गया, 5 से 11, 12 से 36 से, और आर्टिकल 51A। लेकिन ये ना ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि हम बोका नहीं है ना, रखो कोका टकोगे टोटा, ऐसे नहीं पढ़ते हम, ऐसे नहीं पढ़ते आर्टिकल। हम इसी बीच में 1 से 50 के बीच में मैं आपको मिनिमम पढ़ा चुका हूंगा 80 आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल्स? क्योंकि हम जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं ना,
वो सब क्लॉज भी पढ़ते हैं, जैसे 12 है, 13 है, 13(1), 13(2), 13(3), ऐसे 13(4), 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 15(6), ऐसे करके पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो आर्टिकल्स कई सारे आएंगे सब क्लॉजेज में, तो ऐसे करके हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत से मुद्दे आएंगे, आरक्षण, सामाजिक न्याय, इसमें मैं एनसीईआरटी आपको जोड़ के पढ़ाऊंगा। तो यहां से बाद में फिर हम पॉलिटी जो है ये इसे कहते हैं हम दर्शन। क्या कहते हैं? ये है फिलॉसफी, दर्शन है पॉलिटी का। यहां तक चीज आप समझ चुके होंगे। जब यहां तक चीज आप समझ चुके होंगे तो फिर हम पॉलिटी को पढ़ते हैं दो भाग में। तो हम कैसे पढ़ते हैं? एक है संघ और एक है राज्य। पॉलिटी के दो स्टैंडर्ड है, एक है संघ और एक है राज्य। यानी ये मान के चलो संघ है और नीचे मान के चलो क्या है? राज्य है। तो संघ में जब पढ़ेंगे तो यहां भाग 5 आएगा, और भाग 5 में आप जो आर्टिकल्स पढ़ते हो वो 52 से लेकर 151 तक पढ़ते हो। लो 150 आर्टिकल गए। इसमें आप पढ़ते हो, इसके अंदर 3 पार्ट हैं। जैसे एक है संघ की कार्यपालिका, ऐसी बॉडी जो काम करती है। अब कार्यपालिका के अंदर 2 अंग हैं। एक पढ़ोगे आप, जैसे एक पढ़ोगे राष्ट्रपति। गुरुजी राष्ट्रपति क्या है, कहां से आया? फिर आप पढ़ोगे उपराष्ट्रपति। गुरुजी ये बीमारी क्या है, ये कहां से आया? फिर आप पढ़ोगे प्रधानमंत्री, पीएम। गुरुजी ये कौन है, ये कहां से आया? फिर आप पढ़ोगे मंत्री परिषद, ये कहां से आई, ये क्या बीमारी है? फिर आप पढ़ोगे अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, एजी, ओजी, लोजी, सुनो जी, मैं हूं मनमोहन जी, करता हूं वो मैं भी, तुम भी करो जी। फिर आप पढ़ोगे भारत सरकार के कार्य, बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देना बेटा पेन। फिर आप पढ़ोगे भारत सरकार के कार्य, बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के कार्य। भारत सरकार के कार्य पढ़ोगे कि भारत सरकार क्या क्या करती है, भारत सरकार के कार्य क्या क्या है, वो मैं सब आपको पढ़ाऊंगा। तो ये से मान के चलो संघ की कार्यपालिका में आपके जो आर्टिकल्स होंगे वो 52 से लेकर, कहां से लेकर? 52 से लेकर 78 तक के आर्टिकल आपके कवर होंगे संघ की कार्यपालिका में। फिर ये पढ़ने के बाद, भारत सरकार के कार्य के बाद, फिर आप यहां से आ जाती है संसद। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा संसद क्या है, संसद के अंदर लोकसभा क्या है, संसद के अंदर राज्यसभा क्या है, फिर ना लोकसभा राज्यसभा कैसे चलती हैं, फिर इनके अंदर अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, ये कैसे कैसे काम करते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं। इन दोनों बॉडीज को मैं आपको पढ़ाऊंगा बड़े सिंपल तरीका से। फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको न्यायपालिका। क्या पढ़ते हैं हम? यहां आती है न्यायपालिका। इसके आर्टिकल्स आते हैं संसद के पूरे के 79 से 123। और न्यायपालिका जब पढ़ोगे तो इसके आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट है इसमें 124 से लेकर 147 तक, ये आपका सुप्रीम कोर्ट पूरा। और यहां फिर 148 से लेकर 151 तक आप पढ़ते हो सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो ऐसे करके ना संघ में इतने सारे आदमी। दिल्ली घुमाऊंगा मैं आपको पूरी। पहले कहां घुमाऊंगा? कहां घुमाऊंगा? पहले हम दिल्ली घूमेंगे, पूरी दिल्ली घूमेंगे। फिर वहां से पकड़ेंगे फ्लाइट और लैंड करेंगे पटना। कहां आएंगे? कहां आएंगे? और पटना में आने के बाद, पटना जो है वो पड़ती है भाग 6 में, इसे कहते हैं राज्य। क्या कहते हैं? दिल्ली से कहां आएंगे? दिल्ली में आपने प्रधानमंत्री घूम लिए, राष्ट्रपति घूम लिए, संसद और सुप्रीम कोर्ट तीनों देख लेंगे पहले। फिर कहां आएंगे? जब पटना आएंगे तो पटना में क्या मिलेगा? पटना में, पटना यहां देखो, पटना में क्या है? पटना में सेम राज्य की कार्यपालिका चलेगी। तो जैसे आपने संघ की कार्यपालिका पढ़ी है ना, वैसे यहां राज्य की कार्यपालिका है सेम। यानी यहां राष्ट्रपति था तो यहां राज्यपाल है, डन। यहां उपराष्ट्रपति था तो यहां उपराष्ट्रपति नहीं है, यहां प्रधानमंत्री था तो यहां सीएम है, यहां पर भी मंत्री परिषद है, यहां पर राज्य सरकार के कार्य है कि राज्य सरकार क्या क्या करेगी, राज्य सरकार के कार्य क्या है। और यहां एजी की जगह है महाअधिवक्ता। कौन है? महाअधिवक्ता। तो ऐसे करके ना राज्य सरकार के जो आर्टिकल्स हैं, राज्य की कार्यपालिका, वो आप पूरी पूरी पढ़ोगे। और इसमें जो आर्टिकल्स चले जाते हैं वो कितने जाते हैं आपके? 152 से लेकर, कहां से लेकर?
152 से लेकर 170, 163, 164, 165, 166, 167, 167 तक जाते हैं राज्य की कार्यपालिका। डन। फिर आती है राज्य की विधायिका। तो जैसे वहां संसद पढ़ा ना आपने, वैसे यहां विधायिका है। अब यहां राज्य की विधायिका के अंदर ना मेरे लाडले, यहां पर 2 सदन होते हैं, जैसे वहां थे 2, तो यहां होती है विधानसभा लोकसभा की तरह, और एक होती है विधान परिषद। विधान परिषद। अब विधानसभा में कौन बैठते हैं? एमएलए। और विधान परिषद में कौन बैठते हैं? एमएलसी। ये दोनों क्या बीमारी होते हैं, कैसे बैठते हैं, कौन लोग होते हैं, बजट कैसे आता है, अध्यक्ष कौन है, सभापति कौन है, अध्यक्ष, सभापति, ये सारी की सारी जानकारियां आप पूरी कंप्लीटली कार्यवार सब यहां पढ़ोगे विधायिका कैसे क्या होता है। फिर आता है अगला जो पार्ट है, वो है राज्य की न्यायपालिका। राज्य की न्यायपालिका। तो यहां राज्य की न्यायपालिका आती है। न्यायपालिका, तो राज्य की न्यायपालिका के जो आर्टिकल्स है, इसमें हाईकोर्ट है। तो हाईकोर्ट के आर्टिकल स्टार्ट होते हैं 214 से 232 हाईकोर्ट पढ़ते हैं। फिर आपको चलते अधीनस्थ न्यायालय, जहां आपका जिला है, और उसके आर्टिकल्स आप पढ़ते हो 237 तक। तो ये हो जाता है राज्य की विधायक न्यायपालिका खत्म। तो मैं ऐसे पढ़ाता हूं कि मैं न्यायपालिका एक बार में पूरी पढ़ाऊंगा आपको, ऐसे करके आप पढ़ते हो। जैसे आपने खत्म किया 239 आता है, वहां हम पढ़ते हैं दिल्ली के बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, उनमें क्या क्या बीमारी है, 39 से 41 उनके बारे में पढ़ते हैं। और फिर मैं यहां घुमा के आपको दिल्ली और यहां पटना, फिर मैं यहां से आपको ले जाऊंगा आपके गांव, और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा 243 से पंचायत। क्या पढ़ाऊंगा? पंचायत। गांव में ले जाऊंगा आपको। गांव में जाओगे तो आप पंचायत पढ़ोगे, और पंचायत में आर्टिकल 243 से स्टार्ट होते हैं। तो पंचायत के 2 भाग हैं, एक है ग्राम, एक है पंचायत, क्या है, और एक है नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका। ये दोनों मैं आपको पढ़ाऊंगा। पंचायत क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसके आर्टिकल 243 से स्टार्ट होते हैं, और 43O तक इसके पूरे आर्टिकल पढ़ेंगे। ये इसके स्टार्ट होते 243 पी से लेकर 243 ZG तक, या पूरे यहां पढ़ोगे नगर पालिका। फिर इसके बाद एक और बॉडी है जो नई है, जिसको हम मान के चलते पढ़नी चाहिए हमें, वो है सहकारिता। क्या है? तो सहकारिता के जो आर्टिकल्स हैं वो स्टार्ट होते 243 ZH से लेकर 243 ZT तक। इसे हम कहते हैं सहकारिता। हम ये पढ़ेंगे। पंचायत जैसी खत्म होगी, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा केंद्र राज्य। अब देखो, अब मुद्दे कैसे बनेंगे। फिर आप पढ़ते हो बेसिकली केंद्र राज्य के संबंध क्या है, इन दोनों के रिलेशंस कैसे हैं, केंद्र राज्य के संबंध क्या है, केंद्र राज्य के विवाद क्या है। फिर आप पढ़ोगे संवैधानिक संस्थाएं, CAG क्या है, AG क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या है, चुनाव कैसे होते हैं। फिर आप पढ़ोगे चुनाव के मुद्दे क्या हैं, चुनाव में समस्याएं क्या है हमारे देश में। ये सारी चीजें पढ़ पढ़ा के और एक दिन लास्ट दिन मैं आपको संविधान सभा पे लाऊंगा, और उस दिन आपकी क्लास क्या हो जाएगी? खत्म। यानी सब पढ़ा के मैं आपको फिर लेके जाऊंगा कि भाई भारत में ये सब मुद्दे लास्ट तक हम पहुंचेंगे, और लास्ट तक पहुंचे मैं आपको पढ़ाऊंगा लास्ट में संवैधानिक विकास क्रम। और संवैधानिक विकास क्रम की मैं शुरुआत करूंगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर, और मैं आपको लाऊंगा 1946, और 46 से मैं शुरू करूंगा संविधान सभा। तो पॉलिटी आपकी पहुंचेगी इस वाले टॉपिक पे, और यही संविधान पे आके हम क्या हो जाएंगे? खत्म। डन। यहीं से शुरू, यहीं से खत्म। हालांकि संविधान विकास क्रम जो टॉपिक है पॉलिटी में नहीं है, बीपीएससी में, वो हिस्ट्री में है। आपको आश्चर्य लग रहा है सुन के? सच है, हिस्ट्री में ही पूछता है उसको, मेंस में हिस्ट्री का टॉपिक है, वो प्री पॉलिटी से हटा दिया उसको। एक्चुअली पॉलिटी क्या है ना, पॉलिटी जो आगे चल रहा है वो पॉलिटी है, और जो पीछे रह गया वो इतिहास है। तो पॉलिटी अभी ना बीपीएससी के सिलेबस में ये संविधान विकास क्रम यानी पॉलिटी शुरू होती है 1946 से। इससे पुराना सब ना इतिहास है। आईएएस में प्री में है पॉलिटी का पार्ट, मेंस में भी है ही नहीं वो, लेकिन बीपीएससी में हिस्ट्री का पार्ट है। चलो, तो ये सारी कहानी लेकर मैं यहां आपको खत्म करूंगा। ये आपका सिलेबस है, आप चाहो तो सिलेबस लिख सकते हो, और आप चाहो तो छोड़ सकते हो।
मेरी क्लास में पीडीएफ एक भी नहीं मिलेगी, पीडीएफ पीडीएफ खेलता नहीं मैं, सब कुछ क्लास में होगा। मैं हूं बोर्ड है और तुम्हारी कॉपी है, बस 3 ही आदमी रहेंगे यहां, चौथा काम कुछ नहीं होगा। पीडीएफ में दे सकता हूं अगर आप चाहो तो, पीडीएफ डालना इसकी पक्का। चलो सिलेबस का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डन। पर हम सिलेबस ऐसे पढ़ाएंगे, समझ आया कुछ? आधी क्लैरिटी दिमाग में आ गई, पॉलिटी पढ़नी कैसे, आया ना? चलो तो क्लास शुरू करें, पक्का, डन। लो इसको नीचे ले जाता हूं मैं, सिलेबस पढ़ने में मजा नहीं आया ना तुमसे, लगता है सिलेबस का ही पढ़ा दिया। चलो देखो तो शुरू करते हैं पॉलिटी। देखो भाई, पॉलिटी इन तीनों शब्दों में अगर मैं कॉमन लूं मेरे लाडले, तो यहां क्या लिखा है, मेरे साथ बोलते चलो। फैन बंद करवा दे भाई, फैन बंद कर दो। यहां क्या लिखा है, यहां क्या लिखा है, अगर इन तीनों शब्दों में कॉमन लूं तो क्या निकलेगा कॉमन, जोर से बोलो, क्या निकलेगा? पोली को बोलते हैं पॉलिस, क्या बोलते हैं? और पुलिस का मतलब क्या है, क्या है, क्या है? राज्य। पॉली का मतलब होता है राज्य। अगर मैं इन तीनों शब्दों में कॉमन देखूं, यानी मैं आपके सामने लिखा पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स, इन तीनों में कॉमन लूं तो कॉमन क्या निकल रहा है? राज्य। इसका मतलब है गुरुजी, पॉलिटी का मतलब क्या है? पॉलिटी का मतलब है राज्य की व्यवस्था के बारे में जहां पढ़ाया जाए, वो क्या है, क्या है? अब राज्य की व्यवस्था, सिस्टम, क्या बोला मैंने? सिस्टम, राज्य की व्यवस्था, सिस्टम, 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 समझ गए नहीं समझे? अब व्यवस्था सिस्टम जो है वो बिना कानूनों के नहीं चलता। अरे बोलो हाँ या ना भाई, आपकी क्लास एक सिस्टम है कि नहीं है? तो आपकी क्लास के नियम है या नहीं है? तो कोई भी सिस्टम बिना कानूनों के नहीं चलता। तो किसी भी सिस्टम को चलाने के नियम और कानून जहां लिखे हों या ना लिखे हों, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? और सिस्टम भी अलग अलग है भाई। अमेरिका में राष्ट्रपति 4 साल के लिए, रूस में राष्ट्रपति 6 साल के लिए, अमेरिका में, भारत में कितने साल के लिए? तो कौन सा सिस्टम अच्छा, सिस्टम कौन सा बढ़िया भाई? कहीं 5 साल के लिए, कहीं 4 साल के लिए, कहीं, कौन सा सिस्टम अच्छा? तो जिस विज्ञान में विभिन्न प्रकार के सिस्टम के बारे में पढ़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? राजनीति। A science where you study number of types of system. तो विज्ञान क्या है? The knowledge which is gained through the observation and experiment is called a science. विज्ञान वह ज्ञान है जिसे अनुभव और प्रैक्टिकल के माध्यम से प्राप्त करते विज्ञान कहलाती है। तो पॉलिटिकल साइंस है साइंस, विज्ञान। कैसे? जब आप क्या करोगे, विभिन्न प्रकार के सिस्टम के बारे में पढ़ते हो तो उसे कहते हैं राजनीति विज्ञान। अब एक बात सुनो, आपने सुना टेक्नोलॉजी और साइंस में क्या अंतर है? साइंस क्या है? साइंस और टेक्नोलॉजी में अंतर यह है, एप्लीकेशन ऑफ साइंस इज कॉल्ड टेक्नो, एप्लीकेशन ऑफ साइंस इज कॉल्ड टेक्नो, तो एप्लीकेशन ऑफ पॉलिटी इज कॉल्ड, एप्लीकेशन ऑफ पॉलिटी इज कॉल्ड सिंपल। समझ आया? यही 4 ही बातें। राज्य की व्यवस्था के बारे में जहां पढ़ते हो उसे राज्य व्यवस्था कहते हैं। व्यवस्था के नियम जहां लिखे तो उसे संविधान कहते हैं। व्यवस्थाओं का अध्ययन, एक नहीं बहुत सारी व्यवस्थाओं के बारे में जहां पढ़ते हो उसे क्या कहते हैं? और राज्य व्यवस्था का एप्लीकेशन हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैसे देखो, हमारे कंट्री में राष्ट्रपति होगा, हमारे कंट्री में प्रधानमंत्री होगा, ये बातें सब कहां लिखी हैं? कहां लिखी हैं? अब इन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री देश के जो नियम लिखे हैं, इन नियमों से जो देश चल रहा है वो किससे चल रहा है? राज। हमारे कंट्री में राष्ट्रपति 5 साल का, अमेरिका में 4 साल का, रूस में 6 साल का, ये बातें हमने कहां से ली? अब जब हमारे कंट्री में राष्ट्रपति का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, सरकार बनेगी, कोई हारेगा कोई जीतेगा, इसे क्या कहेंगे? राज। चारों बातें समझ आई? अरे बोलो हाँ या ना? वेरी गुड। अब यहां देखो तो राज्य क्या है, अब यहां हो तो राज्य क्या है? राज्य जो है मेरे लाडले, यहां देखो,
राज्य क्या है? तो राज्य जो है बेसिकली इस राज्य के 4 तत्व होते हैं। राज्य में कितने कंपोनेंट होते हैं? 4। अब राज्य किसे कहते हैं भाई? राज्य की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, राज्य व्यवस्था होगी। तो सर ये बताओ, इसमें हर जगह राज्य निकल के आ रहा है, राज्य की नीति, राज्य का व्यवस्था, राज्य की विज्ञान। तो गुरुजी राज्य क्या है? ये राज्य क्या है? इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं? तो देखो मेरे प्यारे लाडलो, राज्य जो होता है इसकी परिभाषा एक मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हुआ। कौन सा हुआ? मॉन्टेविडियो। एक हुआ मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, इस मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में 1933 में ना मेरे लाडले राज्य की परिभाषा निकली और यह कहा गया कि राज्य वो कहलाएगा, मैं यहां लिख देता हूं मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, यहां लिख देते हैं पूरा मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। यह कहा गया राज्य वो होगा जिसके अंदर 4 तत्व होंगे, यानी जिसमें 4 चीजें होंगी वो राज्य होगा। ये बातें देखो मैं क्यों लिखा रहा हूं, अभी मॉन्टेविडियो से निकला, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी में ब्लेंड कर रहे हैं। राज्य के 4 तत्व होंगे। तत्व 4 कौन से? यानी एक राज्य वो कहलाएगा, सबसे पहले यहां जनसंख्या हो। क्या हो? जोर से बोलो, क्या हो भाई? जैसे भारत है, अब तो राज्य का मतलब ये मत समझना, यहां सिटी स्टेट की बात हो रही है, नेशन स्टेट की बात हो रही है। राष्ट्र राज्य, पॉलिटी में राज्य का मतलब देश से है, यूपी एमपी बिहार से नहीं है। सुनो, ऐसी चीज जहां जनसंख्या हो, जनसंख्या, तो जहां भी जनसंख्या है, जनसंख्या के साथ वहां पर होना चाहिए भूभाग। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इसके साथ वहां पर क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? सरकार। और पॉइंट नंबर 4 क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? संप्रभुता। यानी यहां जनसंख्या होगी, जहां भूभाग होगा, जहां सरकार होगी, और जहां उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे लाडले, कोई जगह है, अब जैसे दुनिया में सबसे पहले जनसंख्या पैदा हुई, ठीक है, अब एक आदमी पैदा हुआ, एक के बाद दूसरा आदमी पैदा हुआ, दूसरी बार तीसरा पैदा हुआ। तो जब जनसंख्या बढ़ने लगी, तो ऐसे यहां हुआ, वैसे कुछ लोग यहां भी पैदा हुए, एक पैदा हुआ, 2 पैदा हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, जनसंख्या बढ़ने लगी। अब क्या हुआ? जब जनसंख्या आपस में बढ़ेगी मेरे लाडले, तो इन दोनों में टकराव होगा कि नहीं होगा? भाई जमीन निश्चित है, जनसंख्या, जमीन निश्चित है, अरे हाँ है ना? तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या हुआ? इस जनसंख्या ने अपना एक घेरा किया। तो पहले क्या आई, फिर क्या आया? और जब जनसंख्या ने अपना घेरा किया और ये जनसंख्या इस घेरा में रहने लगी, अब मेरे लाडले ये भी तो होगा कि इस जनसंख्या वाले चाहेंगे ई घेरवा हमारे में आ जाए, और ये चाहेंगे ई घेरवा हमारे में आ जाए। तो इस जनसंख्या ने अपने में से एक आदमी निकाला, और उस आदमी ने क्या कहा कि मैं तुम्हारी सबकी रक्षा करूंगा और तुम्हें इनसे बचाऊंगा। तो उसको क्या नाम दे दिया गया? पहले क्या नाम दिया गया? और राजा बाद में क्या बन गया? तो क्या निकली? और इस सरकार के पास अगर ये पावर ना हो कि इस देश के लिए, इस जगह के लिए वो कुछ भी कर पाए, तो सरकार किसी काम की है क्या? अरे बोलो, काम की है क्या? तो सरकार को बनाया संप्रभु, और संप्रभु का अर्थ होता है स्वयं का प्रभु। एक ऐसी सरकार जो अपने देश के आंतरिक और बाहरी निर्णय ले पाए, उसे संप्रभु सरकार। तो राजा को बनाया संप्रभु, सरकार को बनाया संप्रभु। तो चौथा तत्व कौन सा हो गया? तो राज्य के कितने तत्व हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये तत्व कौन सी ईयर में आए? किस सम्मेलन में निकले? मॉन्टी में ये 4 तत्व आए। 4 तत्व जहां होंगे, अब जैसे देखो भारत क्या है, लेकिन यूपी बिहार पॉलिटिकल साइंस में यूपी बिहार के पास संप्रभुता नहीं है, क्योंकि इनका डिसीजन भारत सरकार लेती है। तो जैसे राजस्थान, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, दुनिया में जितने देश हैं, अगर वो राज्य की परिभाषा में आएंगे, अगर आपको देश घोषित करेंगे अपने आप को, तो उनमें कितनी चीजें चाहिए होंगी? 4 चीजें। ये 4 चीजें जहां होंगी उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे राज्य। क्या कहेंगे? तो इसी राज्य, जो राज्य आपने देखा, इसी राज्य की व्यवस्था क्या है? राज व्यवस्था।
इसी राज्य की राजनीति विज्ञान, इसी राज्य की राजनीति, इसी का कैसे बोलते संविधान। बनाओ। जैसे मैंने बनाया सेम बनाना है। जैसे मैंने बनाया पहले ऐसे आप बना लो। बना लिया? ये सारे टर्म लिख लो, टर्म लिख लिए सारे। अब चाहो तो ऐसे कर सकते हो, जैसे इसके आगे आप लिख सकते हो राज्य प्लस व्यवस्था। जैसे राज्य व्यवस्था लिखा है ना, तो यहां लिख दो राज्य की व्यवस्था, अगर जगह है तो राज्य की व्यवस्था का अध्ययन। और यहां डैश करके शॉर्ट में लिख दो व्यवस्थाओं का अध्ययन। प्री के जो नोट्स है ना, वो आप ऐसे बनाओगे, मेरी क्लास के आपको कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। बोलो क्यों? क्योंकि मैं टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा, 350 पेज, वही शॉर्ट है। डन? इतनी बड़ी सब्जेक्ट को मैं टू द पॉइंट पढ़ाता हूं, मैं बहुत टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा। हर एक लाइन क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने सारी जो किताबें हैं और मेरी खुद किताब है, तो सब किताबों को एमसीक्यू को मिलाकर हर एक लाइन जो है बोर्ड पे लिखूंगा वो एमसीक्यू है। तो आप इसमें कुछ भी छोड़ नहीं सकते, कोई आवाबाजी नहीं है यहां पे, टू द पॉइंट। डन? चलो, राजनीति विज्ञान व्यवस्थाओं का अध्ययन। ठीक है, राजनीति क्या है? पॉलिटिक्स। राज्य व्यवस्था का लागू होना। राज्य व्यवस्था का लागू होना, राज्य व्यवस्था का लागू होना। संविधान को ऐसे छोड़ो, संविधान को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जानेंगे संविधान बीमारी क्या है पूरा का पूरा। अगली क्लास कितने बजे से है? 3 बजे से है? 3:30 से है? 3:30 से रहती है वो, क्या आज ही कर दिए? 4 से रहता है? मेंस की क्लास थोड़ी ना मेरी, मैं कह रहा हूं मेरी क्लास कितने बजे अगली? यहां पर नहीं है? कहां पर है? कितने बजे है? कितने कहां पर है? ठीक है, यहां लिखा राज्य के लिखो 4 तत्व। अब देखो, इन 4 तत्वों में भी हम और डिटेल में चल सकते हैं। ये बताओ, जनसंख्या भूभाग आपको दिखाई देगा? हाँ, तो ये 2 होते हैं भौतिक तत्व। और ये बताओ, सरकार संप्रभुता आपको दिखाई देगी? नहीं, तो ये होते हैं आध्यात्मिक तत्व। इसे बोलते हैं हम आध्यात्मिक तत्व। और ये आपके भौतिक तत्व, इन्हें बोलते हैं हम फिजिकल। ये क्वेश्चन पूछा गया टीजीटी पीजीटी में, और बोलते हैं हम स्पिरिचुअल। राज्य के 4 तत्व हैं, तो ये हो गया राज्य। अब हमने पढ़ा, एक चीज देखा, सर 3 बजे से है, तो बता कह नहीं रहे हो? चलो, बात समझ आई भाई? सर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? अरे बेटा क्यों नहीं कंप्लीट होगा? कोर्स कंप्लीट करने वाले तो हैं ही हम। कोर्स की टेंशन ना लो तुम, बस जो मैं पढ़ाऊं पढ़ते जाना चुपचाप शांति से, ठीक है? और जो मैं पढ़ाऊं यहां बोर्ड में सब याद करना है, बस 2 ही काम करना, जो यहां पढ़ो क्लास के क्लास में याद। देखो, अब मेरी सब्जेक्ट का पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना एग्जाम में आना है। जो मुझे नहीं याद ना, वो तुम्हें कभी याद नहीं हो सकता। और मेरे पढ़ाने से मैं तो हर विषय, मैं तो अपनी विषय कितनी पढ़ा सकता हूं, कितने फैक्ट लिखा दूं इस पे, तुम पागल हो जाओ। लेकिन तुम पास नहीं होंगे ना, तुम्हें सब विषय पढ़नी है। तो अध्यापक के नाते आपको उतना ही पढ़ना होगा जितना आपके एग्जाम में आए और आप पास हो जाओ, बस। बाकी मेंस में ना मैं तुम्हें दौड़ा दौड़ा के पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो ये लिखिए आपने, 4 तत्व हो गए। अब देखो, अब हम जो है, अब हमने 2 डायमेंशन देखनी है। यहां तक लिख लिया? चलो, समझ आ गया यहां तक? अब देखो, अब 2 डायमेंशन है,
सर गुरुजी जो राज व्यवस्था है, जो पॉलिटी, सुन लो बेटा, इसमें एक तो था राज्य और फिर दूसरी बात क्या थी? व्यवस्था। क्या थी बेटा? व्यवस्था। तो जो राज्य है इसके बारे में तुम समझ गए गुरुजी राज्य के कितने तत्व है? 4। राज्य समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं व्यवस्था क्या सिस्टम है। देखो व्यवस्था मतलब सिस्टम, तंत्र। तो एक बात मुझे बताओ कि व्यवस्था कैसे चलेगी? भाई आपकी क्लास की व्यवस्था सिस्टम है, तो आपकी क्लास की व्यवस्था कैसे चलेगी? कैसे चलेगी? किसे चलेगी? और व्यवस्था को चलाने के नियम और कानून कहां दिए होंगे? कहां दिए होंगे? तो मैं कहूं संविधान क्या है? तो बोलूंगा संविधान नियमों का समुच्चय। नियमों का यानी किसी भी व्यवस्था को चलाने के नियम और कानून जहां दिए उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब संविधान नियमों का समुच्चय है। मैंने ये तो नहीं कहा कि नियम लिखे हो, इस क्लास के नियम कहीं लिखे? आपके परिवार की व्यवस्था है कि लव मैरिज करोगे तो टांग दिए जाओगे, कहीं नियम लिखा है? लिखा है? नहीं लिखा। तो ये जरूरी नहीं है कि व्यवस्था को चलाने के और नियम कानून कहीं लिखे हो। तो संविधान क्या है? संविधान नियमों का समुच्चय है। संविधान नियमों का समुच्चय है जिसके माध्यम से किसी देश की व्यवस्था या तंत्र को चलाया जाता। तो इससे क्या है? ये व्यवस्था चलेगी या इसके माध्यम से देश का तंत्र चलेगा। इस प्रकार के समुच्चय को हम क्या नाम देते हैं? संविधान नाम देते हैं। तो गुरुजी संविधान जो है ये कई प्रकार का हो सकता है, इसका मतलब? हाँ बेटा। अब व्यवस्था को चलाने के नियमों कानून हो सकता है कि लिखे हो सकता है कि ना लिखे हो। तो हो सकता है बेटा कि संविधान लिखित हो और हो सकता है बेटा कि संविधान अलिखित हो। अब लिखित और अलिखित संविधान क्या होते हैं? देखो ये सब बातें ना मैं एनसीईआरटी 8वीं 9वीं से मिक्स कर रहा हूं, और 10वीं 11वीं 10 की क्लास की एनसीईआरटी आप खरीदोगे तो उसमें आपको मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क आपको खरीदनी है, वहां शुरुआत मिलेगी। मैं मिक्स करूंगा साथ में, पढ़ाने के बाद मैं आपको एनसीईआरटी का सार दूंगा, टैप करवाया हुआ, वो आपको घर मिलेगा, आपको पढ़ के आना है। 2 पेज में एक चैप्टर का सार हुआ करेगा एनसीईआरटी का, उस पर 10 क्वेश्चन हुआ करेंगे, धुआं धुआं मचा देंगे। डन। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप जो लिखो इसे बनाओ, राज प्लस व्यवस्था डैश संविधान करो। मेरी क्लास है ना 3 बजे से। अब बनाओ राज्य प्लस व्यवस्था। राज्य आपका क्लियर हो गया, राज्य का बीमारी है। अब लिखो व्यवस्था। अब व्यवस्था के नीचे, और कॉपी में गैप दे दे के आराम से लिखना है, व्यवस्था के नीचे लिखो संविधान। क्या लिखो? संविधान। और अब संविधान की परिभाषा लिख दो वहीं गोले में कि संविधान नियमों का समुच्चय। संविधान नियमों का समुच्चय है जो किसी देश की व्यवस्था, जो किसी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, आवश्यक होते हैं। संविधान में आवश्यक होते हैं। संविधान में सरकार की शक्ति, नागरिकों के अधिकार, वेरी गुड, दोनों कॉपी स्कैन हो गई, सेंड कर दिए। देखो ये है मेंस के नोट्स। हाँ हाँ मेंस के हैं। संविधान की शक्ति, नागरिकों के अधिकार, आका वो क्या नाम है सुनो, अरे पहला, संविधान में सरकार की शक्ति, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन होता है। कर्तव्यों का वर्णन होता है। घबराओ मत, एक कॉपी पढ़नी है उसमें से, लेकिन प्री प्लस मेंस बना के दोनों इतनी हो जाएंगी। सरकारों का क्या होता है? अधिकारों का वर्णन होता है। डन डन, यहां तक हो गया।
हम इससे आगे कल पढ़ेंगे संविधान कितने प्रकार का है, संविधान बड़ा, संविधान छोटा, संविधान कैसा, संविधान ऐसा, संविधान वैसा। चलो, वेलकम।